एक जीव मात्र का क्या कर्तव्य है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में श्री शुकदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को देखे, क्योंकि परीक्षित जी का बिल्कुल ध्यान लग गया था, ध्यान में हो गए थे। सुखदेव स्वामी ने विचार किया कि आज 6 दिन व्यतीत हो रहे हैं, परीक्षित ना तो जल पिया है और ना तो फलार किया है, अनवरत कथा सुनता जा रहा है। सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते, राजन, ओ राजन, मैं देख रहा हूं कि आज षष्ठम दिवस हो गया और आप अनवरत कथा सुनते चले जा रहे हैं, ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया। हे राजन, मैं कथा को बीच में रोकता हूं, जाओ जलपान करके आओ, जल पी के आओ। और जैसे ही परीक्षित जी सुने जल की बात, परीक्षित जी के आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। परीक्षित जी ने कहा, गुरुवर, ये जल ही तो मेरे मौत का कारण बना। मुझे प्यास नहीं लगती तो मैं जल की तलाश में इधर उधर भटकता नहीं, एक ऋषि का अपमान नहीं करता और फिर मुझे श्राप नहीं मिलता। लेकिन भगवान जो भी करता है ठीक ही करता है। इसलिए हे गुरुवर, बस आप इसी प्रकार कथा सुनाते रहे, क्योंकि आपके कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं और मेरा तो भूख प्यास सब समाप्त हो गया है। और जैसे ही सुखदेव स्वामी सुने ना, एकदम गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वक्ता के सामने श्रोता अगर अच्छा हो ना, तो कथा कहने में भी आनंद आता है। श्रोता कथा सुनने में रुचि रखता हो, ध्यान पूर्वक सुनता हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रश्न भी कर देते हैं। इससे वक्ता को बड़ा आनंद होता है, क्योंकि ये श्रोता लगता है कथा वास्तव में सुन रहा है। ये अच्छे श्रोता के पहचान बताए गए हैं। ये श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रोता और दूसरा है सोता और तीसरा है सरोता। सरोता का काम क्या है? काटना। गुरुजी क्या बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं है। अगर गुरुजी की कोई त्रुटि पकड़ लिए ना कि अरे ये कथा क्या बोल रहे हैं, ये तो गलत बोल दिए, बस उसी को पकड़ के लटक जाएंगे और काटना शुरू करेंगे। सरोता। और जो दूसरे हैं वो सोता, यानी कथा में आए, बैठे और तुरंत नींद आ गई उनको। लेकिन जो उत्तम श्रोता का पहचान बताया गया है वो है श्रोता। सुखदेव स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। जिस समय भगवान ने इंद्र का अहंकार समाप्त किया है, इंद्र के मान का मर्दन किया है,
कहते उसी समय एक सुरभि गाय आई है और अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किए। देवता लोग बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। इंद्र भी बड़ा लज्जित था। इंद्र बारंबार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता और निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम तत्वधामं शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। लज्जित था। दशमी के दिन वर्षा बंद हुई थी। दशमी के दिन और सभी लोग चल दिए वृंदावन की तरफ। कहते हैं दूसरे दिन एकादशी आया ना। एकादशी के दिन नंद बाबा व्रत कर रहे हैं और ऐसा कहा भी जाता है जिस दिन व्रत रहो उस दिन विश्राम मत करो, सो मत। तो एकादशी के दिन नंद बाबा गान बजाना इत्यादि कर रहे थे और रात भर गाना बजाना चला। बड़ा आनंद में थे नंद बाबा। कहते हैं नंद बाबा को पता ही नहीं चला रात्रि का और वो चल दिए रात्रि में ही स्नान करने। और जैसे ही डुबकी लगाए ना, कहते उसी समय एक बहुत बड़ा अजगर था, वो नंद जी को निगलने लगा। नंद जी चिल्लाए, बचाओ बचाओ, हे कृष्ण हे कृष्ण। कहते वो अजगर कोई और नहीं, दूत था। और किनका दूत? वरुण भगवान का। और दूत जो है सीधे वरुण लोक ले गया। और जैसे ही कन्हैया के कान में नंद बाबा की आवाज, कन्हैया घबराए और तुरंत जल में छलांग लगा दिए और सीधे वरुण लोक पहुंचे हैं। तो देखते क्या है कि वरुण जी तो सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन नंद बाबा वहीं बंधे पड़े हैं एक कोने में। और कन्हैया जी आए, अपने कमर पर हाथ रखा और वरुण की तरफ देखा। वरुण ने जब देखा कन्हैया को तो घबरा गए वरुण जी और तुरंत आते हैं, कन्हैया के चरणों में प्रणाम किए हैं, थर 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 कांप रहे हैं। वरुण जी ने कहा, प्रभु आप यहाँ? कन्हैया जी ने कहा, अरे वरुण, ये तुमने क्या किया? मेरे बाबा को यहाँ पर ले आए, बंदी बना कर लाए, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? और जैसे वरुण जी सुने, घबरा गए, तुरंत बंधन से मुक्त किए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण की पुष्पों से वर्षा और वरुण जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। नंद जी ये सब देख रहे हैं, बड़े आश्चर्य। और भगवान तुरंत बाबा को लेकर ऊपर आए हैं। नंद जी को इतना आश्चर्य हो गया, इतना आश्चर्य हो गया कि वो कन्हैया को देख रहे हैं एक टक। कन्हैया जी मुस्कुराए। कन्हैया जी ने कहा, बाबा क्या बात है, आप इतनी आश्चर्य भरी नजरों से मुझे देख रहे हैं, क्या हुआ? नंद जी रो पड़े और रोते रोते बोले, प्रभु
मैं आज तक समझ नहीं पाया कि कौन हो तू। मैंने देखा कि कितना सम्मान हुआ है तुम्हारा। ये तो मेरा भाग्य कि मेरे यहां तुम आए। मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भगवान हैं, और जैसे भगवान शब्द बोले नंद जी ना, कन्हैया जी नंद बाबा को लिपटा लिए। कन्हैया ने कहा, ए बाबा, मैं भगवान भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका बालक हूं, पुत्र हूं। लेकिन नंद जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहते ये सारी बातें कन्हैया के जो दोस्त लोग थे ना, मित्र लोग थे ना, वो सुने। वो मधुमंगल श्रीदामा कन्हैया का हाथ पकड़ा, किनारे ले गया नदी के तट के पास, और मधुमंगल श्रीदामा ने कहा, हे कनुआ, आज तुझे बताना होगा कि तू है कौन। अगर तू भगवान है तो मैंने सुना है कि तेरा स्थान वैकुंठ में है। हे कन्हैया, मैं तेरे वैकुंठ को देखना चाहता हूं, मुझे अपना वैकुंठ दिखाओ। कन्हैया जी मुस्कुराए। कन्हैया जी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो कि तुम सब लोग जाकर यमुना के जल में डुबकी लगाओ। सभी ग्वाल बाल लोग गए, और जैसे ही डुबकी लगाए ना, और डुबकी लगा के जैसे ऊपर आए ना, तो देखते क्या है कि सबके सब लोग वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ के द्वार पर खड़े हैं, देख रहे हैं द्वार को। इतना सुंदर द्वार, इतना बड़ा बड़ा द्वार। सभी ग्वाल बाल लोग देख रहे हैं, और देख ही रहे थे ना, उसी समय अचानक दृष्टि पड़ी है अंदर की तरफ। वहां शेष भगवान के ऊपर कोई लेटा है। ग्वाल बाल लोग जब आगे बढ़े तो देखते क्या है कि अरे ये तो अपना कन्हैया है जो शेष सैया पर लेटा हुआ है। सब ग्वाल बाल लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अरे देखो तो हमारे कन्हैया की कितनी ठाठ है वैकुंठ में, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, नारद इत्यादि जितने भी देवता लोग हैं, सब भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं। और कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहा है। ग्वाल बालों ने कहा, ए कन्हैया, ए कन्हैया, ए कन्हैया। लेकिन कन्हैया कहाँ सुनने वाला, वो तो बस मुस्कुरा रहा है। वहां पर जो दूत लोग आ जा रहे थे ना, वो भी चतुर्भुज रूप से थे। ग्वाल बालों ने कहा, हे भैया, मुझे कन्हैया के पास ले चलो, मैं कन्हैया से मिलना चाहता हूं, मैं उनका मित्र हूं। लेकिन वो दूत लोग बोले नहीं, इधर से आए इधर चल चल, उधर से आ रहे हैं इधर चल चल, कोई किसी से नहीं बात करता। काफी समय हो गया ना, अब तो ग्वाल बाल परेशान हो गए। अरे ये क्या, यहां तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता है, यहां तक कि ये कन्हैया भी नहीं बात कर रहा है मुझसे। मुझे ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लोक नहीं चाहिए। रोने लगे सब, और रोते रोते कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया, मुझे वृंदावन पहुंचाओ, मुझे वृंदावन पहुंचाओ। मैं तो वृंदावन में जिस कन्हैया से मिलता था ना, बस मुझे उसी कन्हैया का दर्शन करना है, मुझे वहां ले चलो, ले चलो, ले चलो। और कन्हैया जी ने जब देखा कि ग्वाल बाल एकदम विह्वल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, रो रहे हैं, तुरंत कन्हैया जी ने माया के द्वारा सबको वृंदावन पहुंचा दिया। कहते उसी समय सब ग्वाल बाल लोग डुबकी लगा के ऊपर आए। तो देखते क्या है कि अरे ये वैकुंठ वगैरह कहाँ गया, ये तो अपना वृंदावन है।
यमुना तट है, और कन्हैया वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। कन्हैया जी ने कहा है मधुमंगल श्रीदामा, मेरा कैसा रहा बैकुंठ। मधुमंगल ने कहा है सुनो, अब आज के बाद बैकुंठ का नाम मत लेना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना है, मेरे लिए तो यही अच्छा है, कम से कम नित्य प्रतिदिन तुम्हारा दर्शन तो होता है, तुम्हारे साथ खेलता तो हूं, तुमसे बात तो करता हूं। और फिर इस प्रकार भगवान की लीला, बड़ी सुंदर लीला